राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूं सुशील गोस्वामी, आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। ब्रज मंडल में होली की धूम जिस तरह से बसंत पंचमी से मची हुई है और आज के दिन यानी फाल्गुन मास के कृष्ण शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन यह चरम पर देखने को मिल रही है। और इस शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन बरसाना की विश्व प्रसिद्ध लठामार होली का आयोजन बरसाना की रंगीली गली में किया जाता है। इस होली में नंदगाम से भगवान कृष्ण के सखा वो अपने कृष्ण स्वरूप ध्वजा को लेकर नंदगाम से बरसाना होली खेलने जाते हैं। किस तरह से तैयार होकर जाते हैं, आइए हम नंदगाम के मंदिर से ही आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ होली खेलने के लिए नंदगाम के जो सखा है वो जा रहे हैं। ये देखिए नंदगाम का नंद बाबा का प्रसिद्ध ये नंद बाबा मंदिर आप देख रहे हैं। ये वही नंद बाबा का प्राचीन मंदिर है, यहाँ ब्रह्माचल पर्वत की पहाड़ी पर स्थित है। और इसी मंदिर में आज नंदगाम के कृष्ण के सखा ग्वाल वाल अपने होरियारे की वेशभूषा में यहाँ पर खड़े हैं, बरसाना जाने को तैयार हैं। आप देख रहे हैं इन्होंने जो वेशभूषा पहनी है ये हमारी प्राचीन ब्रज की सांस्कृतिक वेशभूषा है। यहाँ होरियारों के बगलबंदी है, धोती है, पगड़ी है, हाथ में उनके ढाल है। इसी ढाल के साथ बरसाना की गोपियों के साथ होली खेलेंगे। और आज ये सब बिल्कुल दूल्हा की तरह सज कर जा रहे हैं क्योंकि ये राधा कृष्ण की जो पवित्र होली है ये भगवान राधा कृष्ण के विवाह से संबंधित है। विवाह के बाद कन्हैया नंदलाल बरसाना में होली खेलने जाते हैं और गोपियों के साथ हास प्रयास करते हैं। तो गोपी यहाँ पर प्रेम पगी लाठियों से जब इन पर प्रहार करती हैं तो ये अपनी ढाल से फिर उसको सहते हैं। तो ये वही आज होरियारे अपने पारंपरिक भेष में खड़े हुए हैं। सब देखिए रंग अबीर गुलाल लगा हुआ है, नाच रहे हैं, मस्ती में झूम रहे हैं, कूद रहे हैं, बरसाना जाने को तैयार हैं। आइए इनसे जानेंगे क्योंकि इनके जो ध्वजा है, जो कृष्ण स्वरूप ध्वजा है, झंडी है, वो अभी इनके साथ यहाँ आएगी। उसके साथ नंद भवन में जाकर यशोदा मैया से अनुमति मांगेंगे कि कृष्ण कन्हैया बलराम जी को हमारे साथ बरसाना भेजिए, वहाँ हम लठामार होली खेलेंगे। तो यहाँ की हजारों वर्ष प्राचीन परंपरा आज भी उसी रूप में यहाँ देखने को मिल रही है। यहाँ आने के बाद ब्रज की जो प्राचीन संस्कृति है उसके दर्शन होते हैं। होरियारे तैयार हैं, आइए इनसे जानेंगे, बातचीत करेंगे कि अब इनका यहाँ से बाद बरसाना जाने के बाद आगे क्या कदम होगा। आइए इनसे जानते। क्या नाम है आपका? मनीषानंद गोस्वामी। मनीषानंद जी, इस वक्त आपने ये जो वेशभूषा पहन रखी है ये क्या है आपके सिर पर? ये सर पे पगड़ी है, ठाकुर जी का स्वरूप है, इस समय धारण किया हुआ ग्वालवाल है। वो सुंदर पोशाक, बगलबंदी, धोती, पटका, माला इत्यादि से श्रृंगार किए हुए हैं होली खेलने के लिए। खास होली के लिए जिसको पहनते हैं, तैयार करते हैं। हाँ, मुख्य होली का श्रृंगार है ये मुख्य रूप से। और ठाकुर जी के साथ में झंडी स्वरूप लेकर के बरसाना होली खेलने के लिए सारे परिकर के साथ में सब लोग जाएंगे यहाँ से नंद भवन से। प्राचीन समय से यही वेशभूषा की परंपरा रही है। पुराने 5000 साल से इसी प्रकार से ऐसे ही चल रहा है। बने आए और रसिया होली को इस प्रकार से ये सुंदर स्वरूप धारण कर करके सब ग्वाल बाल बरसाने जाएंगे और होली का आनंद लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश गोस्वामी है। और होली को इतना उत्साह हम ब्रजवासीन में, नंदगाम वासीन में रहे हैं, इतना आनंद रहे हैं। और देवता जो हैं ब्रह्मा जी भी या ब्रज की होली को देख देख के तरसें कि हाय हाय हम ना भाई ब्रजवासी, या देख देख या ब्रज की होली ब्रह्मा मन ललचाए। आज बिल्कुल देख रहे हैं बरसाने सोरस तीन लोक में ना है। आज बिल्कुल आप देख रहे हैं, आप तो बिल्कुल दूल्हे की जैसे कलंगी लगाते हैं उसी तरह से माला हार पहनकर सब एक दूसरे सज के जा रहे हैं। तो कोई इस होली में तो हर जगह होली होती है, रंग अबीर गुलाल उड़ता है, लेकिन इस तरह का जो विशेष उल्लास उत्साह देख रहा है, क्या है ये सब? ये हमारे कन्हैया से जो हमारा संबंध है ये वाको उत्साह है। और हमारे कन्हैया की हो रही है, हमारे कन्हैया के संग में हम सब ग्वाल बाल दूल्हा भेष में जाए हैं। जैसे हमारा कन्हैया दूल्हा बन के जाए बरसाने, ऐसे सब ग्वाल बाल दूल्हा बन के जाए बरसाने। बरसाने में क्या मानते हो? बरसाने में असल ससुराल हमारो न्यारो ना, तो ये सब जमाई है वहाँ के। होली के रसिया की, आज के आनंद की, वृषभान के जमाई की, बोल होरी के रसिया की जय। हो रही है। देखिए ये उल्लास देखने को मिल रहा है और अभी इस उल्लास की तो केवल शुरुआत है। नंद भवन से अब ये तैयार होकर यहाँ आए और देखिए रंग गुलाल में एक दूसरे को सराबोर। और यही जो पारंपरिक भूषा आज उसी में आप देख रहे हो कि रोजाना तिलक पत्रिका पे आप सुशील गोस्वामी को देख रहे हो। आज आप खुद पहचान रहे होंगे कौन सुशील गोस्वामी है। और देखिए इनका अलग ही एक अपना न्यारा स्वरूप है, इनका अलग नंदगाम का है। तो आइए इनसे कुछ गा के सुनते हैं कि नंदगाम के ये रसिया हैं, इनका पूरा न्यारा
रंग है, न्यारा गांव है, रसिया न्यारा है। तो कोई एक होली का ऐसा ही कोई प्राचीन आज का जुड़ा हुआ तुम्हारे नंदगाम की पहचान कोई सुनाओ। रसिया को मोहल्ला न्यारो है, रसिया को मोहल्ला न्यारो है, रसिया को, अरे रसिया को मोहल्ला न्यारो है, रसिया को मोहल्ला न्यारो है, रसिया को बरसाने या की भैया सगाई, बरसाने अरे हारे हमारे रसिया, बरसाने या की भैया सगाई, कोई राधा के दरबारे, ये तो राधा के दरबारों है, रसिया को मोहल्ला न्यारो है, रसिया को शिवान को नगद जमाई, बाबा शिवान को, अरे हारे हमारे रसिया, बाबा शिवान को नगद जमाई, हरे श्री दामाया को सारो है, श्री रामाया को सारो है, रसिया को मोहल्ला न्यारो है, रसिया के कमाई की। देखो आपने सुना, इन्होंने इस होली के गीत के माध्यम से बताया कि रसिया यानी भगवान श्री कृष्ण का जो मोहल्ला है, यानी उनका जो स्थान है वो एकदम बिल्कुल विशेष है, न्यारा है। तो आज आप देख रहे हैं बिल्कुल अलग तरीके से ये सज धज के कृष्ण के सखा बरसाने जाकर होली खेलने को तैयार हैं। और यहाँ से कृष्ण स्वरूप जो ध्वजा है इनकी वो यहाँ पर आएगी, उसके बीच में डप झांझ के साथ नाचते गाते बरसाने को कूच करेंगे। तो यहाँ की जो परंपरा है, सबसे पहले नंद भवन में जाकर यशोदा माँ, कृष्ण और बलराम उनके होली खेलने के लिए अनुमति लेते हैं, यशोदा मैया अनुमति देती है, आज्ञा लेते हैं। उसके बाद फिर नंदीश्वर पर्वत पर जाएंगे, वहाँ गाएंगे। फिर इनके नंदगाम के जो गोस्वामी वंश के प्रवर्तक हैं आनंदगंज जी, उनके पास जाकर वहाँ से आज्ञा लेंगे, फिर बरसाने को कूच करेंगे। तो आइए दिखा दें किस तरह से ये इनका जो आज भी हजारों वर्ष बाद भी द्वापर से इस कलयुग में उसी परंपरा को स्टेप बाय स्टेप ये पूरा अपनी परंपरा को निभाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। अब नंद भवन की ध्वजा के दर्शन कराते हैं, उस ध्वजा के साथ ये होली खेलने जाएंगे। और देखिए नंद भवन की तस्वीरों में दिखाया, नंद भवन में यशोदा माँ से अनुमति लेने के बाद अब ये जो पर्वत है, नंदीश्वर पर्वत है, यहाँ नंदीश्वर पर्वत पर यह ध्वजा आ गई है और ये कृष्ण स्वरूप है। इसी ध्वजा को कृष्ण को मानकर ये सभी उड़ आ रहे हैं अब नंदगाम से और सीधा यहाँ से बरसाने की ओर कूच करेंगे। ये आप ध्वजा देख रहे हैं, ये भगवान कृष्ण का स्वरूप है। सब ग्वाल वालों ने उसको अपने बीच में रखा है, यानी कृष्ण कन्हैया को कहीं गोपियाँ परेशान ना करें, इसलिए अपने बीच मध्य में लेकर ये ऐसी टोल में जाएंगे। हाथ में सजी हुई ढाल दिखाई दे रही हैं और सामने नंदीश्वर महादेव है, नंदीश्वर पर्वत, वहाँ से ये अनुमति मांग रहे हैं और गाते हुए नाचते हुए अब यहाँ से ये बरसाना की ओर कूच करेंगे। और हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये यहाँ की जो परंपरा है, हजारों वर्ष प्राचीन परंपरा, उसी के अनुसार सभी हुरियारे धीरे धीरे यहाँ से अब आगे प्रस्थान कर रहे हैं और ये बरसाने के प्रिया कुंड पर पहुँचेगी सखाओं की ये टोली। और देखिए सब अपने एक विशेष परिधान में विशेष उनका अपना स्वरूप बनाया हुआ है। और देखिए ये यहाँ को हुरियारे आइए इनसे जानेंगे, बिल्कुल तैयार हैं बरसाने जाने के लिए। आपका शुभ नाम? मुरारीलाल गोस्वामी। मुरारीलाल जी, अब क्या स्थिति है? नंद भवन से यशोदा मैया से अनुमति ले ली है और उसके बाद अब नंदीश्वर पर गायन हो रहा है, अब आगे क्या कहाँ चलेंगे? अब यह नंदीश्वर महादेव के बाद में हम सीधे चौक पे चलेंगे। चौक में जाकर के होली आनंद घन बाबा के यहाँ पर चौक में जाकर के वहाँ पर समाज होगी और वहाँ पर खेल की जो रंगीली होली का जो पूरा आनंद की बात कही जाएगी। वहाँ से फिर प्रस्थान करेंगे बरसाना के लिए। और बरसाना के लिए जाते वक्त पहले संकेत बन आता है,
संकेत वन पर जाकर के वहाँ पर रसिया होंगे और रसिया होने के बाद पीली पोखर पर जाकर के हमारा स्वागत होगा। अब बरसाना होली खेलने को सब तैयार हो गए? सब तैयार हैं, हमारे यहाँ बड़े बूढ़े सब तैयार हैं, छोटा बच्चा बड़ा बुढ़ा भी यहाँ से सब तैयार है। सब एक साथ 3-3 4-4 पीढ़ी जा रही है? हाँ, 4 पीढ़ी हमारी बराबर चल रही है। कितने वर्ष से होली खेलने वाले? हमको हो गए 50 साल तो हो ही गए। हाँ, 50 साल से हो गए, 60 तो नहीं कह सकते। 50 वैसे नहीं, होली का उल्लास, होली वही है जिसमें कोई मन में रंज ना हो, आनंद उल्लास। वही गोसाई जी ने बताया कि नंद भवन में यशोदा माँ से अनुमति लेने के बाद नंदीश्वर महादेव के यहाँ आ रहे हैं, उनसे अनुमति, फिर अपने जो कुल प्रवर्तक आनंदगंज जी से अनुमति लेंगे और फिर इस ध्वजा के साथ बरसाना की कूच, फिर संकेत वट में गाजीपुर प्रेम सरोवर पर आनंद करेंगे और प्रिया कुंड पर स्वागत होगा। तो आइयो हम आपको ले चलते हैं अब आनंदगंज बाबा की चौपाल पर दिखाई। और देखिए हम नंद भवन से चलकर यहाँ के जो होरियारे नंदगाम के उनकी पूरी टोली अपनी ध्वजा के साथ आनंदगंज जी जो इस गोस्वामी समाज के प्रवर्तक हैं उनके यहाँ पहुँची है, उनके स्मृति उनसे यहाँ से अनुमति लेंगे और फिर कहते हुए यहाँ से बरसाने को कूच करेंगे। तो आप देख रहे हैं इस वक्त ध्वजा के साथ शुरू हो गया, नृत्य गान शुरू हो गया है और यहाँ से गाते हुए अब ये सभी बरसाना की ओर कूच करेंगे। नृत्य गान चल रहा है और यहाँ अपनी परंपरागत जो होली है, होली के जो पद है, रसियाँ हैं, जो गीत हैं वो अब गाए जाएंगे और वो गीत भी बरसाना जाने के लिए, यानी बरसाना को जो प्रस्थान करते हैं तो किस तरह से गायन होता है, वो प्राचीन जो परंपरा है यहाँ सैकड़ों वर्ष से ये ब्रजवासी जन करते आ रहे हैं। भाई द्वापर की वो परंपरा है जो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण होली खेलने अपने सखाओं के साथ जब बरसाना गए थे तो यही उल्लास था, यही उमंग थी, यही उत्साह था। आज भी उसी उत्साह के साथ ध्वजा देख रहे हैं, ये श्री कृष्ण का ही स्वरूप है और बिल्कुल ग्वाल वालों के एकदम मध्य में उनकी पूरी सुरक्षा करते हुए उन्हें बरसाना ले जा रहे हैं। तो यहाँ से अब ये उनका गायन प्रारंभ होता है और ये सब होली के पद हैं, परंपरागत पद जिनका ये गायन करते हैं। पत्र के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ बरसाना से मैं सुशील गोस्वामी।